प्रोफेसर हूँ OBNHR की दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस में। संवेदनाशील होना, एम्पैथी रखना सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं किसी भी अच्छे इंसान के। तो वही आज अनुभूति हो रही है, खुशी मिलती है जब हम अपने ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिनके पास शायद वो खुशियाँ नहीं है जो हमारे पास है, पर हम अपने दुख ही गिनते हैं। तो ये अच्छा लगता है जब हम इनके पास आते हैं, इनके दुख बांटते हैं, तो एक अलग तरह का एहसास होता है और एक अलग तरह की खुशी हमको मिलती है। और ये जैसे जो ये त्यौहार है जिसको क्रिसमस कहते हैं, ग्लोबली वर्ल्ड ओवर इट इज सेलिब्रेटेड एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर लव, शेयरिंग आवर केयर विद दोज हु आर इम्पोर्टेंट टू अस। तो दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके इनके साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन के। और जैसे ये साल जाने वाला है तो कुछ यादें हमारी हैं जो अच्छी हैं, कुछ यादें हैं जो हमारी बुरी हैं, जो कुछ यादें हैं जो खट्टी हैं, कुछ यादें हैं जो मीठी हैं। तो हम उन अच्छी और मीठी यादों को तरोताज़ा करने के लिए यहाँ पे हैं। सबके साथ मिलके अच्छा लगता है, सबके एक्सपीरियंसेस जैसे वो शेयर करते हैं तो हमें अपनी खुशी, अपने गम, अपनी लाइफ शेयर करने का मौका मिलता है। तो एक अलग ही तरह का एहसास है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर डे, दिस क्रिसमस, एंड टू एम्बार्क ऑन अ न्यू ईयर। हम लोग अपनी ही लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, कई बार अपना ही नहीं ध्यान रख पाते हैं, but they say it is very very important to take care of your own self. Self care is important, and when you talk about self care, it is also important to be intrinsically motivated to do things for others. Okay, तो जो solidarity जो होती है, जो empathy होती है, वो तभी आती है जब आप दूसरों के लिए अनकंडीशनली ये सोच के नहीं कि हम क्या देते हैं और हमें क्या मिलेगा। सेल्फलेसली अगर हम किसी को के लिए कुछ करते हैं तो वो एहसास ही अलग होता है और वो हमें जिस तरह की खुशी प्रदान करता है उसका कोई माप ही नहीं है। देयर इज नो मेजर ऑफ सच हैप्पीनेस दैट वी गेट व्हेन वी रीच आउट टू पीपल हु आर लेसर प्रिविलेज्ड देन वी आर, downtrodden. So I think each one of us should take a pledge that on such special days, on every day of our life, should make a significant impact on the lives of others. It may be something very very small. जरूरी नहीं है कि हमारे को लाखों का दान करना है, या आप थोड़ा समय किसी के साथ ऐसा व्यतीत करें कि जिससे उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, वो अपने आप में ही उसका भी दिन सिद्ध हो जाता है। That person will also be happy for that day, and intrinsically you would also be very happy. So I request everyone, because that's something I'm not preaching, I practice what I preach. I do this on a daily basis, and I also make sure, and it is, it comes from within. Nobody has forced us, nobody has asked us to come over here. It comes from within, and we are part of this celebration. And we also request each one of you, if you can find time, reach out, go to people. And this is like, it's going to be a very chilly winter, so spread some warmth also along with love. That's all. जी, मेरा नाम है प्रदीप सेठ, फादर नेम्स है लेट श्री राम शरण सेठ। आई बिलोंग्स टू दिल्ली ओनली। सबसे बड़ी चीज़ जो जीसस का मैसेज है कि सब अपने हैं और सबको आप प्रेम बांटिए, जो कि शायद मेरे ख्याल से लोगों पे शॉर्टेज है प्रेम की, वो प्रेम यहाँ मिलता है। और उस प्रेम को लेके आज का जो सेलिब्रेशन है, मेरे ख्याल से मैंने क्रिसमस, इतना अच्छा क्रिसमस अपनी लाइफ में कभी मनाया नहीं। इसको मनाते हुए बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी साउंडिंग है यहाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोगों के वक्तव्य हैं। अभी आप बोल रही थी, डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छा बोल रही थी, और डॉक्टर साहिबा के बोलने में जो अपनापन था वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। जीसस क्राइस्ट ने दे रखा है सेक्रीफाइस का, द सेक्रीफाइस ही मेड फॉर ऑल द पीपल। इसी तरह से सेक्रीफाइस जो यहाँ के डॉक्टर मैडम ने दे रखा है और उन्होंने दे रखा है, I really appreciate their gesture for all the persons, and may God give them a life. आगे चल के भी इन्होंने यही करना है। थैंक यू।
बस सभी लोग समझते होंगे ना कि बोल रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं ज़्यादा समझ पाती हैं, बाकी इशारे से आप कहेंगे तो सब कुछ समझती हैं वो। हाँ, बाकी खासियत ये है यहाँ पर कि ये जितने लोग हैं सारे साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं। जी जी, इनकी सबकी मानसिक रोग की बीमारी इलाज चल रहा है सबका। अच्छा, जी यही हाँ हाँ, साइकेट्रिस्ट आते हैं, देखते हैं और इलाज। ये है एक हमारे पास उसकी है उसकी हाथ इनका हिलता ही रहता है, तो इस तरह से लोग हैं। और मैम आ गई। कौन सा गेम है आपका निधि? मैं डॉक्टर राजेश्वरी मिश्रा। आप लोगों के बीच में हमारे 2 गेस्ट आए हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, और बहुत खुशी की बात है कि अपने बहुत टाइट शेड्यूल से भी इन लोगों ने हमारे लिए और आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए समय निकाला। इनका इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आप लोगों को। आप हैं एसीपी साहब सराय रोहिल्ला के। बहुत ही बिजी शेड्यूल था इनका, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पे इन्होंने कहा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। और हम लोग सभी साई सहारा के सभी मेंबर्स और हम लोग इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज के इस शुभ अवसर पर ये आए और आप लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए राजी हुए। इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। जो लोग रोज़ टीवी देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए वो ज़रूर जानते होंगे कि डॉक्टर निधि मिश्रा इस एज में उन्होंने जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं, सर्वप्रथम मैं अपने आप लोगों की तरफ से और अपने सभी लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। और एक ही चीज़ जो शब्द मेरे पास इनके लिए है वो यही है कि एक प्रेरणा स्रोत है आज के युवा वर्ग के लिए। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इनकी उपलब्धियों में से मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक पैरा एथलीट हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने कई इनाम भी जीता है और अभी भी पढ़ा रही हैं बच्चों को, प्रोफेसर भी हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर निधि मिश्रा से लोग प्रेरणा लें और जैसा कि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, सारे बैरियर्स को पीछे छोड़ते हुए वो इनके रास्ते को फॉलो करें। मैं आज के अपने गेस्ट को चाहूँगी हमारी तरफ से जो बुजुर्ग हैं मिस्टर प्रवीण गुप्ता, एसीपी साहब का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छों से। दोनों आगे। एक ओल्ड एज होम को चलाएं और एक ऐसे ओल्ड एज होम को जिसमें कि सभी मानसिक रोगी ही आते थे। हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था ये, लेकिन मैं तो थी ही इस काम को करने के लिए। मेरे साथ साथ जो हमारी संस्था के प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर मेंबर हैं मिस्टर योगेंद्र कुमार, उन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया मुझे इस काम को चलाने में और आगे बढ़ाने में। आज तक 2005 से लेकर आज तक लगभग 20 साल हो गए हम इनकी सेवा में कार्यरत हैं। करीब 70 बुजुर्गों को हम लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और एक खास बात जो रही है हमारी संस्था के बारे में वो ये रही है कि जो भी लोग हमारे पास आए हैं आज तक, वो घर वापस नहीं जाना चाहते हैं। वो जितने भी लोग नहीं रहे, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं रहे, लेकिन अपने घर जाकर वो नहीं रहे, वो यहीं से ही उनकी विदाई हमने अपनी संस्था से ही की है।
तो मैं मिस्टर योगेंद्र कुमार से चाहूँगी कि वो डॉक्टर निधि मिश्रा का पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। एसीपी साहब, मैं चाहूँगी कि 2 शब्द कहें, क्योंकि बिना इनके सहयोग के मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ रोक लगाता ही है कि आप ऐसे कैसे चला रही हैं, सेकंड फ्लोर पर क्यों चला रही हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है, किसी एनजीओ को रन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इन 20 सालों में हम लोगों ने देखा है कि किराए पर मकान मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। कोई भी विश्वास नहीं करता है, कोई यकीन नहीं करता है एनजीओ वालों पर कि ये एक अच्छे लोग हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि उनके घर में भी बुजुर्ग होते हैं, वो उन सब प्रॉब्लम से वाकिफ होते हैं जो बुजुर्गों में होती है, फिर भी अपना मकान किराए पर देने के लिए कोई भी जल्दी से तैयार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने, चैलेंज है जिसको हम अभी 20 सालों से लगातार फेस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन सर का, और सर शायद मोतीनगर थाने में भी रहे हैं, इन लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग हम लोगों को रहा है और यही कारण है कि हम लोग इसको सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो मैं एसीपी सर से कहूँगी कि अपनी ब्लेसिंग दें और इन लोगों से ब्लेसिंग लें। 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आपको हैप्पी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं थोड़ा आधा घंटा विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सुबह हमारा विजय घाट में प्रोग्राम था जिसमें अटल जी की 100वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी। 5 बजे से मेरी वहाँ पे ड्यूटी थी और उससे पहले हम 4 बजे उठे, तब जाके वहाँ पहुँचे और उसके बाद डायरेक्ट मैं यहीं पे आया मैडम के रिक्वेस्ट पे। आप लोगों को देख के बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सब लोग बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े प्यार से इकट्ठे यहाँ पे रह रहे हैं और आप लोग विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं और आपकी सेवा मैडम है ये कर रही है ओल्ड एज होम की। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब ये क्रिसमस सेलिब्रेशन का अलग अलग तरीका है सबका, कोई कैसे मनाता है, कोई कैसे मनाता है, और ये एक नोबल तरीका है जिसमें कि आप सब लोग के साथ ये जो संस्था हमारी साईं सेवा ये बना रही है, इसको देख के बड़ी खुशी होती है। हैप्पी क्रिसमस में अवसर पे मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हैप्पी क्रिसमस। जो दूसरे नंबर पर बैठे हैं प्रदीप जी हैं, ये दिल्ली के, ये मध्य प्रदेश के हैं, सॉरी मध्य प्रदेश से आए हैं। ये सीडी गुप्ता जी हैं, ये दिल्ली के ही हैं। ये मिस्टर हांडा जी हैं, ये राजधानी कॉलेज के टॉपर हैं। नहीं सेकंड डिवीजन। अच्छा ठीक है। अच्छा आपके सिस्टर ने तो कहा था। नहीं सेकंड डिवीजन। अच्छा ठीक है, सेकंड डिवीजन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल्पना जी हैं, डबल MA है हिंदी में, सर ये आगरा की रहने वाली हैं। और दीप्ति जी हैं, ये दिल्ली की हैं। और हमारे बीच अजेंद्र जी हैं, ये इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ये हमारे बीच में दिल्ली से ही है ये भी। और ये हैं मिस्टर गोयनका, ये भी दिल्ली से ही हैं। ये माता जी यहाँ उत्तराखंड से आई हैं, कृष्णा जी। कौन सा क्षेत्र है आपका उत्तराखंड में? हाँ हमारे क्षेत्र में। अच्छा उत्तराखंड से ही हैं। अनिता जी, सेठ जी हैं, ये दिल्ली से ही हैं। और प्रवीण गुप्ता जी, ये भी दिल्ली से ही हैं। ये विजेंद्र जी हैं, ये भी दिल्ली से हैं। तो हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिजीज ये जो है शादीशुदा नहीं है, तो आ रहे हैं सब। तो मैं जल्दीबाजी में कुछ ला तो नहीं सका आप लोगों के लिए। नहीं सर, आपकी blessings है। आपका अपनापन ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। जी जी जी। बहादुर लड़की के पिताजी हैं, डॉक्टर निधि मिश्रा के पिताजी हैं ये। और आज अपनी विद्या को लेकर आए हैं यहाँ पर हमारे बीच में। बहुत बहुत सम्मान, आभार इनका। हाँ 10 साल वही रहा हूँ सर, साइड ग्रुप मैडम किरण के साथ। किरण मेरी जी का जो था ना संस्था, उसमें थे हम लोग। जितने भी आते थे सर, सब हमारे मेरे पास बैठ के चाय पी के आते थे।
से सर, हम सभी की तरफ से आपने सबकी सभी तरफ को से थैंक यू। और आप हमारे जो संस्था के बुजुर्ग हैं सब सर को तहे दिल से आशीर्वाद दें कि जैसे अभी तक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं आगे भी इसी तरह से तत्परता से निभाते रहें, क्योंकि सबकी छुट्टियां होती हैं, होली दिवाली दशहरा, जो इस महकमे में है मुझे नहीं लगता कि उनकी कभी भी छुट्टी होती है, तो बहुत ही देश के लिए समर्पित होते हैं। आप लोग सभी तहे दिल से उनको आशीर्वाद दें कि आगे भी अपना इसी तरह से रोल अदा करते रहें सर, और आते रहें हमारे बीच, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप Wish you all the best. बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मेरा, और हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। All of you.
ओल्ड एज होम की संस्थापक हूँ, सेक्रेटरी के पद पर हूँ। 2005 में इस संस्था को मैं वजूद में ले आई थी और आज लगभग 20 साल हो गए बुजुर्ग लोगों की मदद करने में ये संस्था कार्यरत है। मेरे पास जो बुजुर्ग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं और ज़्यादातर मैं जो मानसिक रोगी हैं उनको ही रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोगों को तो हर कोई रख लेता है, उनको हैंडल करना भी आसान होता है। लेकिन मेरी जो रिसर्च रही है वो मैंने देखा कि ये लोग काफ़ी निगलेक्टेड हैं, समाज से काफ़ी अलग इनको रखा जाता है। यही मेरी चॉइस रही कि मैं इन्हीं लोगों के लिए काम करूँगी। मेरे पास जितने भी लोग हैं सारे साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं। आज क्रिसमस के दिन इन लोगों को सांता क्लॉज के रूप में हमारे एक बुजुर्ग ही आए और उन्होंने कुछ गिफ्ट्स इनको दिए। बहुत अच्छा लगा इन लोगों को भी और इनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करके मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। छुट्टी का दिन है, नॉर्मली लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे जो गेस्ट आए थे वो भी और इनके साथ में हम लोग सब ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। बहुत ही अच्छा अनुभव लगा। मैं अपना काम भी कर सकती थी, अपना क्लिनिक भी खोल सकती थी, लेकिन मैंने ये देखा कि इन लोगों को मेरी ज़रूरत मतलब 24/7 की है। अगर मैं अपना अलग से कहीं कोई काम करती तो शायद मैं अपना टोटल टाइम डेडिकेशन इनको नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरा जीवन है इन्हीं लोगों को टोटल समर्पित रहे, क्योंकि मेरा ये ध्येय नहीं है कि बहुत सारे लोग हों। मेरा ये ध्येय है कि मेरे पास थोड़े से लोग हों और उनकी मैं अच्छी तरह से देखभाल करूं और वो खुश रहें, मेरे पास रहकर वो संतुष्ट रहें। इस समय 15 लोग हैं मेरे पास, जिसमें 4 लेडीज़ हैं और 11 जेंट्स हैं और अभी तक 20 सालों में करीब 70 से 80 लोगों का मैं ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, मेरे साथ रह चुके हैं। और जैसे कुछ लोग हमारे साथ रहे, फिर वो उनका अपना समय इस संसार में पूरा हुआ, वो जाते रहे। इस तरह से लोग मेरे से अलग होते रहे, लेकिन बाकी जो हैं वो सब मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा लगता है, जैसे इनका बर्थडे है या अलग अलग, चाहे वो इनको कोई मतलब नहीं है कि वो हिंदुओं का त्यौहार है, वो दिवाली है या ईद है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति हैं, इनको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भेदभाव करना नहीं आता है। अगर ईद है तो आप इनको सेवई खिला दीजिए, बहुत खुश होते हैं। बर्थडे है, केक काट दीजिए, बहुत खुश होते हैं। और दिवाली है तो जैसे अच्छा सा बढ़िया यहाँ सजावट कर दी, फुलझड़ी है, पटाखे हैं जो सेफ हैं इन लोगों के लिए, वो सब चीज़ें अगर हम करते हैं, दिया वगैरह जलाकर सजावट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरी भरसक कोशिश यही होती है कि ये ऐसा महसूस करें कि आज अगर मैं घर पर होता तो ऐसा होता। जैसे दिवाली का समय आता है तो नए नए कपड़े इनके लिए बनवा दिए, तो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इनको लगता है कि कुछ आज बहुत अच्छा दिन है, जो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है। जो मैं अगर घर पर होता तब मैं इसी तरह से होता, तो वो एक घर वाली फीलिंग इनके अंदर लाने के लिए मैं इनको वही सारे महसूस इनको कराती हूँ जो ये घर में रहकर करती हैं। साइकेट्रिस्ट की फीस दे पाना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। एक पेशेंट का ही पर 1400-1500 रुपया जो है वो देखने का लेते हैं। जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कुछ देने की बजाय आप हमारे लिए एक साइकेट्रिस्ट अरेंज कर दीजिए, जो आकर इन लोगों को टाइम टू टाइम देख सके, एग्जामिन कर सके। कुछ दवाइयाँ जो कम करनी है उसे कम करें, जो बढ़ानी है उसको बढ़ाएं। इनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो मैं उनको ब्रीफ करती हूँ और वो उसी हिसाब से इनको अपनी दवाइयाँ देते हैं। रही बात बाकी चीज़ों की, तो इन काइंड लोग काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्था को चलाते हुए मुझे 20 साल हो गया। लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ में और आटा दाल चावल जो भी यहाँ के संसाधन, जो चीज़ें मुझे इनकी बेसिक नीड्स, वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और देते रहते हैं समय समय पर। मेरे साथ एक MBBS डॉक्टर हैं, फिजिशियन है मेडिसिन के, वो जुड़े हुए हैं, साइकेट्रिस्ट जुड़े हुए हैं और काउंसलिंग का काम मैं स्वयं ही करती हूँ, देखभाल का सारा काम मैं स्वयं ही करती हूँ। मेरा अपना परिवार भी एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि बगैर उनके सपोर्ट के मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं इस संस्था को चला पाती अच्छी तरह से। मेरी अपनी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, लेकिन सबका मुझे भरपूर सहयोग रहा है, तभी मैं इस काम को कर पा रही हूँ। ऐसा है कि जब हम भर्ती करने लगते हैं तो जो व्यक्ति उनको भर्ती कराने के लिए लाया है उससे हम लोग फॉर्म साइन करा लेते हैं। और जब इनकी डेथ होगी तो इतना समय के लिए हम इस बॉडी को रखेंगे, क्योंकि मेरे पास आप देख पा रहे होंगे कि जगह भी कम है। तो अब इन्हीं के बीच में उस बॉडी को रखना एक काफ़ी भयावह स्थिति होती है, क्योंकि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि एक बार ऐसे एक लेडीज एक्सपायर हो गई, उनको अपने बीच देखकर ये लोग काफ़ी घबरा, मतलब इनके मुंह से यही निकल रहा था कि डर लग रहा है। मैं उनसे ये पहले पूछ लेती हूँ, बता देती हूँ उनको कि इस बॉडी को हम लोग 24 घंटे तक अपने पास रखेंगे, अगर आप नहीं आए तो हम खुद इसका दाह संस्कार कर देंगे। तो ईश्वर की कृपा रही, जितने भी लोग अभी तक हमसे बिछड़े हैं
उनके फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदार कोई ना कोई या कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं जो लावारिस लाशों को ले जाती हैं, जला देती हैं। तो इस तरह से हम लोग उनका जो है अंतिम क्रिया कर देते हैं। कोई उसमें बहुत ज़्यादा अभी तक मुझे मुश्किल नहीं आई है।